Hello friends, this is your maths teacher. Now we are going to study maths DLED semester 1. This will be part 4 of chapter 1. संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान. Our today's topic is भाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. इस टॉपिक से पहले हम 4 टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं. उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. Divisibility by 2. A number is divisible by 2 if it has any of the digit 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place. किसी भी नंबर को 2 से विभाजित तब किया जा सकता है जब उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होंगे. Let's take example 24. अब यहाँ पर इसके इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पर क्या है, 4 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 296. अगर यहाँ पर लास्ट में इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पर 2, 0, 4, 6 और 8 है तो हम आराम से ये 2 से डिविजिबल कर सकते हैं इसे. तो यहाँ पर लास्ट में वंस प्लेस पर क्या है, 6, तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैरी लगेगी 1, 2 8 जा 16, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी बाय 3. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. जब किसी भी नंबर के सभी डिजिट्स का एडिशन योग 3 से विभाजित होगा तो वो नंबर भी 3 से विभाजित होगा. चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 288. अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके देखेंगे. इन सबका एडिशन जो आएगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से. अब बताइए 18 इसका एडिशन है और 18 3 की टेबल में आता है या नहीं. 18 3 की टेबल में आता है 6 टाइम, तो ये नंबर 288 भी 3 से डिविजिबल होगा. 3 9 जा 27, कैरी बचेगा 1, 3 6 जा 18, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1242. अब यहाँ पर देखिए इन सबका एडिशन 1 + 2 + 4 + 2, इन सबका एडिशन कितना आएगा, 1 and 2 3, 3 and 4 7, 7 and 2 9. अब 9 3 की टेबल में आता है, यस 9 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. अब हम इस नंबर में 3 से डिवाइड देंगे तो आराम से डिविजिबल हो जाएगा. तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, कैरी बचेगी 1, 3 4 जा 12, तो ये 3 से डिविजिबल होगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं 81. यहाँ पर देखिए 8 और 1 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा. और डिविजिबल कितना टाइम होगा, 27 टाइम्स. तो सिंपली हमें याद रखना है कि सारे नंबर्स का एडिशन करके देख लेंगे और सारे नंबर का जो एडिशन है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा. और 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि जब लास्ट में इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आएंगे तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी बाय 4. अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, that is 1 and 10, is divisible by 4. यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी. एक सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. जैसे एग्जाम्पल हमें दिया है 428, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है ना वो किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए. तो यहाँ देख लेंगे लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से जा रही हैं या नहीं जा रही हैं. तो यहाँ पर देखो कि लास्ट की 2 डिजिट 28 जो है वो 4 से जाती है या नहीं जाती, 4 की टेबल में आती है, यस 28 4 की टेबल में आता है. 4 7 जा 20
8, तो 4 बन जा 4। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ना जाने की 0 लगाते हैं। अब देखो 2 जो है 2 डिविजिबल नहीं होगा किससे, 4 से। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स को एक साथ लेंगे। जब 2 डिजिट्स को एक साथ लेते हैं तब बीच में एक 0 लगाएंगे, और 2 7 जा 28, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेंगे, 1224। तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल में आती हैं या नहीं। यस, लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल में आती हैं, और कितने टाइम आती हैं, 6 टाइम। तो 4 3 जा 12, एंड फिर से ना जाने की 0, और 4 6 जा 24। एक और एग्जांपल लेंगे, 8964। अब यहाँ पर देखो लास्ट की जो 2 डिजिट है, क्या वो 2 की टेबल 4 की टेबल से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 64 4 के टेबल में आता है या नहीं। बिल्कुल 64 4 के टेबल से डिविजिबल होगा। तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 के टेबल से डिविजिबल होगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कैरी लगेगी 1, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। Divisibility by 5. A number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. यदि किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, वो नंबर 5 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 15550। अगर हम यहाँ देखें तो लास्ट के प्लेस पर क्या है, 0 है। जब इकाई के स्थान पर 0 है या फिर इकाई के स्थान पर 5 है तो वो नंबर 5 से विभाजित होगा। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एंड 0 का तो 0 रहेगा। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 125। यहाँ पर लास्ट पर क्या है, 5 है। जब इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पर 5 होगा तब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 2 जा 10, कैरी बचेगी 2, और 5 5 जा 25। तो 5 की डिविजिबिलिटी सबसे ज्यादा इजी है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also। यहाँ पर क्या है कि जब कोई भी नंबर 2 से और 3 से विभाजित होगा तो वो नंबर 6 से भी विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, 1236। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आएंगे, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 2 की डिविजिबिलिटी तो फुलफिल हो रही है। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि इन सबका एडिशन क्या होगा, जो एडिशन होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन सबको ऐड करके देख लो, तो 2 and 1 3, 3 and 3 6, और 6 and 6 12। तो ये बताइए 12 3 के टेबल में आता है। यस, 12 3 के टेबल में आता है। तो ये नंबर भी 12 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 6 2 जा 12, फिर क्या होगा, ना जाने की 0, और 6 6 जा 36। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, 13,482। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी फुलफिल हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखो लास्ट में 2 है तो बिल्कुल 2 से डिविजिबल है। इन सबका एडिशन करके देखेंगे, 1 and 3 4, 4 and 4 8, 8 and 8 16, और 16 and 2 18। तो 18 तो 3 की टेबल में आता ही है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि 2 और 3 की टेबल से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 2 जा 12, कैरी लगेगी 1, 6 2 जा 12, कैरी लगेगी 2, 6 4 जा 24, कैरी लगेगी 4, एंड 6 7 जा 42। तो ये नंबर क्या हो गया, 6 से डिविजिबल हो गया। Divisibility by 8. A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। कहना चाह रहे हैं कि जब कभी किसी भी नंबर, कोई भी जो डिजिट है, कोई नंबर है, अगर उसमें 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा संख्याएं हैं और लास्ट की जो 3 डिजिट हैं अगर उनसे बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित
होगी। एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 75,336। तो यहाँ पर क्या है कि 75,336 की लास्ट की 3 डिजिट को देख लेंगे। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। जरा 8 से डिवाइड देकर देखेंगे इसमें। 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर बचेगा, 6 को हम यहाँ ले लेंगे, और 8 2 जा 16। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या हो गई, 8 से डिविजिबल हो गई। तो ये कंप्लीट नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस नंबर में क्या करके देखेंगे हम, 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 75338 और डिविजिबल बाई 8। 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 9 जा 72, रिमाइंडर बचेगा 3। फिर हम क्या करेंगे, 3 को उतार लेंगे। 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर बचेगा, 3 को ले लेंगे। 8 1 जा 8, 5 रिमाइंडर बचेगा एंड 6 को ले लेंगे। 8 7 जा 56। तो यहाँ पर ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो गया। क्यों डिविजिबल हो गया, क्योंकि लास्ट की जो 3 डिजिट थी वो 8 से डिविजिबल थी। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी डिविजिबिलिटी बाई 8 कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा 8 से। जैसे 4 की डिविजिबिलिटी थी, 4 की डिविजिबिलिटी में क्या कहा गया था कि लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। और यहाँ क्या कहा गया है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। Divisibility by 9. If the sum of the digit of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. कहने का मतलब है कि जिस तरह से 3 की डिविजिबिलिटी थी वहां पर क्या था कि सभी का एडिशन जो आएगा वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी है कि सभी डिजिट्स का एडिशन क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 4 2 5 6 7 3, ये हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है ना। तो यहाँ पर ये देखेंगे, इन सबको ऐड करके देख लो, इन सबका एडिशन कितना आएगा, 4 + 2 + 5 + 6 + 7 + 3, इनका एडिशन कितना आएगा, 27 आएगा। और 27 9 की टेबल में आता है। तो ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो आप क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड देंगे। तो डिवाइड देने के बाद आंसर कितना आएगा, आंसर होगा 47297। आप सब क्या करेंगे, डिवाइड देकर देखेंगे। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, सबका एडिशन करके देखेंगे। एडिशन अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, कंप्लीटली 9 से विभाजित होगा। डिविजिबिलिटी बाय 10. इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10. यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, 10 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे 2850 और यहाँ पर देखेंगे कि इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। तो ये नंबर भी क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। 5 और 10 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम है। 5 में क्या था कि वंस प्लेस पर दोनों में से क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से 10 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जब किसी भी इकाई के स्थान पर, किसी नंबर के इकाई के स्थान पर 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 11. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस from right and the sum of the digits at even place from right of the number if the difference is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11. सिंपली हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसमें। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 17,248। तो जो डिविजिबिलिटी है वो क्या बोलती है कि आपको क्या करना है, राइट साइड से काउंट करना है। किस साइड से, राइट साइड से काउंट करना है। और ये देखना है कि वंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस और 10,000 प्लेस
कहने का मतलब है कि हम हमेशा इवन प्लेस को देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये प्लेस नंबर 1, ये प्लेस नंबर 2, ये प्लेस नंबर 3, ये प्लेस नंबर 4 और ये प्लेस नंबर 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इवन प्लेस पर देखेंगे। इवन प्लेस पर कौन सा नंबर है, इवन कौन सा है, एक तो 2 है और इवन 4 है। तो इवन प्लेस पर 4 दे रखा है और इवन प्लेस पर 7 दे रखा है। हम क्या करेंगे, 7 और 4 का एडिशन करके देखेंगे। 7 और 4 कितना आएगा, 11। अब इसके ऑड प्लेस पर विषम स्थान पर कौन सा नंबर है, विषम स्थान पर है 8, 2 और 1। इन तीनों को जोड़कर देखेंगे, 1, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये भी 11 ही आएगा, 11 ही आएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो सम स्थान पर जोड़े गए नंबर्स हैं और विषम स्थान पर जोड़े गए नंबर्स का योग आया है, इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बड़े वाले में से छोटे को। लेकिन यहाँ तो दोनों इक्वल है, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या कहा था इसने कि जब डिफरेंस दोनों का या तो 0 आए या फिर ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो, तो क्या होगा, ये कंप्लीट डिजिट भी 11 से डिविजिबल होगी। तो आप क्या करेंगे, 17,248 में 11 से क्या डिवाइड देकर देखेंगे क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा और कितने टाइम्स होगा, 1568 टाइम्स ये डिविजिबल होगा 11 से। 11 की डिविजिबिलिटी सबसे ज्यादा टफ है, तो हमें बस याद रखना है कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबर्स का एडिशन करेंगे और जो एडिशन आएगा उसमें से बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और देखेंगे क्या वो 0 है या फिर ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 से डिविजिबल है, तो वो पूरी डिजिट भी क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। इस चैनल पर आपको इसी तरह से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।